हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब की टेक में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था दोस्तों पार्ट 1। उसमें दोस्तों मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन दिए थे जो कि टीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आए थे, मैंने भी दोस्तों एग्ज़ाम दिया था। अब दोस्तों आपके लिए दोस्तों एक वीडियो और लेके जो आ गया हूँ, इसमें दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन आंसर दोनों ही बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप वो दोनों वीडियो एक साथ वॉच कर लेते हो, ठीक है दोस्तों, यदि आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों उसका वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके उसे पूरा चेकआउट कर लीजिए और उसे दोस्तों ध्यान से देख लीजिए। आपका 100% जो है इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप जो है 100% टीईसी एग्ज़ाम में पास हो जाओगे दोस्तों, ये गारंटी मेरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आपके लिए बताता हूँ कि दोस्तों जो और कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। और दोस्तों आप ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए बताने वाला हूँ दोस्तों, ये होते कुछ नहीं है, मतलब हैं वही, लेकिन किसी के जो है क्वेश्चन आंसर जो है आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं। बाकी दोस्तों वही क्वेश्चन है, बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा अपने दिमाग में पढ़ाई होगा दोस्तों। बस आप जो है इन दोनों को वीडियो को देख लो, आपकी पास होने की गारंटी फुल है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन बता दिए थे, अब दोस्तों यहाँ से जो है मैं 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है कि डैश 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 वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे या जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या है क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि डैश 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 वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वर्तमान संपत्ति, वर्तमान देनदारियां, गैर तत्कालीन परिस्थिति, गैर मौजूदा देनदारियां। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, वर्तमान संपत्ति। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है कि गैर वर्तमान संपत्तियों में डैश 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 शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि गैर वर्तमान संपत्तियों में शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संयंत्र, फिर संपत्ति और उपकरण। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बाकी जो हैं वो गलत हैं। अब दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कि वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो पहला है कैश, इन्वेंट्री, डिलीवरेटर, लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। दूसरा है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। चौथा है नगद इन्वेंट्री, अमूल संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। और चौथा है दोस्तों नगद इन्वेंट्री और प्रत्यय, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, नगद इन्वेंट्री। अब ठीक है दोस्तों, फिर है 29वां क्वेश्चन की डैश 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 कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा अर्जित अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए कि कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा अतिरिक्त। ठीक है दोस्तों, और राजस्व, डिबेंचर, अधिशेषा, ये तीनों गलत हैं। 30वां क्वेश्चन है कि शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश डैश कहा जाता है। यानी कि शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा प्रतिधारित कमाई, मतलब जो शेयर धारकों को भुगतान नहीं आय या लाभ को कहा जाता है वो उसे कहते हैं प्रतिधारित कमाई। ठीक है, 31वें क्वेश्चन है कि दोस्तों डैश 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 को आय विवरण भी कहा जाता है। तो किसको आय विवरण कहा जाता है? नगद आमद विवरण को, लाभ और हानि विवरण को, तुलन पत्र को, या सामान जनरल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा लाभ और हानि के विवरण को आय विवरण कहा जाता है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है कि एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। ये बात सही है या गलत है कि एक विश्वसनीय सलाहकार
ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है, तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा सही। 33वां क्वेश्चन है कि एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, कि मतलब एक विश्वसनीय सलाहकार आप कैसे बन सकते हैं जिससे लोग जो है आपको विश्वास करें। मान लो आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो आप जो है कैसे विश्वास हो कि हाँ ये बात सही है, कि अच्छा ही आइटम है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने पहला है ग्राहक की चिंताओं को समझें, दूसरा है पैंडल या उत्पाद को बढ़ावा दें, तीसरा है दोनों सही हैं, और चौथा है कोई सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा, दोनों सही हैं। ग्राहक की चिंताओं को समझें और दूसरा पैंडल या उत्पाद को बढ़ावा दें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोनों जो है ये सही है। ठीक है, एक आप विश्वसनीय सलाहकार ऐसे बन सकते हैं यदि दोनों की जो बातें सुनेंगे। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है कि सेवा का वादा ग्राहक को उत्पादक के सुनिश्चित डैश डैश और डैश डैश के समय पर विवरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो दोस्तों सबसे पहले ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला जो आंसर दिया गया है अखंडता और निश्चितता, ईमानदारी और विशेषता, मात्रा और गुणवत्ता, विविधता, गारंटी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम जो है एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि सेवा का वादा ग्राहक को उत्पादक सुनिश्चित यानी कि सुनिश्चित ईमानदारी और विशेषता के समय पर विवरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो इसका आंसर जो है ईमानदारी और विशेषता होगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है कि एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना, कि एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। तो ये बात सही है, ये गलत है। तो वितरित करना वो नहीं चाहता है, ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी ज़रूरत है। मतलब इसका जो आंसर होगा पहला ही होगा कि मान लो हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या फिर दे रहे हैं तो उसको जो है पहले उसकी बताना ज़रूरी है, उसकी विशेषताएं बताना ज़रूरी है, तभी जो है वो ग्राहक उसे लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है कि ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है। ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है, ये बात सही है। ठीक है, यानी कि मूल्य है। तो 37 का आंसर ए मूल्य है। ठीक है, अब दोस्तों 38वां क्वेश्चन है कि सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में से एक है। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में से एक है, ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, ये बात सही नहीं है, तो एक नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर गलत हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है कि एक अच्छी बिक्री पिच के लिए सही संरचनाओं का चयन करें। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए सही संरचनाओं का चयन करें। तो पहला है हुक और उद्देश्य, सॉरी बुक और उद्देश्य, रुक और उद्देश्य, रुक और विषया, नुक्कड़ और विषया। तो पहला जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक और उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो पहला आंसर है हुक और उद्देश्य, सॉरी हुक है। ठीक है, वो थोड़ा गलत दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर जो है हुक और उद्देश्य जो है आपका आंसर हो जाएगा 39वां। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए सही संरचनाओं का जो चयन है हुक और उद्देश्य। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है सुनना सुनने जैसा ही है, ये बात गलत है या सही। सुनना सुनने ही जैसा है, मतलब सुनना तो जबरदस्ती में सुने जाओगे, तो ये बात गलत है। ठीक है दोस्तों, 41वां क्वेश्चन है कि आनंद के लिए सुनने को डैश डैश कहा जाता है। मतलब आप कुछ आनंद में सुन रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कहोगे। प्रशंसात्मक श्रवण, कलात्मक सुनकर, प्रेरणादायक सुनकर, अनुभवजन श्रवण। तो इसका आंसर हो जाएगा कलात्मक सुनकर, यानी कि
ऑप्शन बी वाला सही है, कलात्मक सुनकर। ठीक है दोस्तों, 42वां क्वेश्चन है कि ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है। कि ग्राहक किसी मतलब ग्राहक हमारी दुकान से ही क्यों ले रहा है, उसकी दुकान से क्यों नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसमें है कि क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। तीसरा है क्योंकि ग्राहक है दुकान के मालिक के साथ दोस्ती का महत्व देता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकानदार उसे देता है। जो इसके पास होगा ही नहीं वो क्या देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी वाला। ठीक है, और 43वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान या उत्पाद की सुविधा प्रदान करता है। कि मूल्य वह है जो ग्राहकों को दुकान या उत्पाद की सुविधा प्राप्त करता है। तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए वाला सही है। 44वां क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन आप कैसे करेंगे। इन्होंने लिखा है मान ग्राहक परिभाषित है। दूसरा है मूल्य सलाहकार परिभाषित है। तीसरा है मूल्य सेल्समैन परिभाषित है। चौथा है मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 का ए वाला, मान ग्राहक परिभाषित है। बाकी तीनों ये गलत हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सही कथन का चयन करें। कि इन्होंने लिखा है पहला ऑप्शन है कि मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। दूसरा है मूल विक्रेता द्वारा भेजी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तीसरा है मूल स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आप जो है दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से एक बार वीडियो देखने के बाद एक बार आप दोबारा इसे चालू करके देख लीजिएगा। आपका जो है अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और जो है आप टीईसी एग्ज़ाम में जो है 100% पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन उसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। इतने ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन है। मैंने भी दिया है। ठीक है, मैं पास हो गया था। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा जैसे आप एग्ज़ाम दोगे। और दोस्तों एग्ज़ाम देने के बाद जो है दोबारा लॉगिन करोगे तो आपका जो है सर्टिफिकेट जो है तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और दोस्तों अब 46वां क्वेश्चन है कि मान कहाँ रहता है। मान कहाँ रहता है। सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर के पीओसी पर, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन होगा किसी के दिमाग में नहीं रहेगा, स्टोर के पीओसी में होगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है कि मान को डैश डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ डैश डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। मान को डैश 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 के परिप्रेक्ष्य के साथ डैश डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला है ग्राहक और लागत, नवागंतुक कीमत, तीसरा है ग्राहक की कीमत, या चौथा है नवागंतुक लागत। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, नवागंतुक कीमत। ठीक है, आप इनको जो है ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको जो है 100% पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी है, यदि आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश 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 हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं खोज रहा कि वे किस ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम हैं। दोबारा दोस्तों क्वेश्चन को देख लीजिए कि डैश 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 हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं खोज रहा कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो यहाँ पर इनका पहला है कि डिजाइन या कमोडिटी डिजाइन या निजीकरण या पूंजीकरण। तो दोस्तों डिजाइनीकरण मतलब जैसी डिजाइन होगी आज के टाइम में वैसा ही काम अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला है डिजाइनिजेशन। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन ए वाला सही है।
49वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है। तो पहला है ग्राहकों को ये समझने में मदद करता है कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा होता है, फिर उस लाभ का एक हिस्सा मांग रहा है। दूसरा है कि मूल्य निर्धारण या प्रीमियम पर भी कीमत को सही कराने की क्षमता। तीसरा है स्पष्ट भेदभाव और चौथा ऊपर के सभी सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऊपर के सभी सही हैं। ठीक है, ये आप जो है दोबारा देख लीजिए, आपको जो है अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 50वां क्वेश्चन है कि उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए अच्छे कथन का चयन करें। पहला है मूल्य निर्माण, मूल्य विवरण, मूल्य पर कब्जा। सेकंड है कि मूल्य पर कब्जा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण। तीसरा है कि मूल्य निर्माण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य वितरण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही चयन है वो है दोस्तों थर्ड वाली, पहले मूल्य निर्माण, फिर मूल्य पर कब्जा और फिर मूल्य को वितरण करना। ठीक है, तो दोस्तों अब दोनों वीडियो बुलाकर यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इन दोनों को वीडियो दोस्तों आप 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, यदि आपको एक बार में तो सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जब आप दूसरी बार देखेंगे तो आपके जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि आप ये सारा दोनों वीडियो देख लेते हैं, आपका 100% पास हो जाओगे, और ये गारंटी मेरी है यदि आप सही से एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और सर्टिफिकेट तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और फिर फटाफट से CSC में आप अप्लाई कर लीजिएगा। और जैसी दोस्तों कोई अपडेट आता है मैं आपके लिए तुरंत नई वीडियो दूंगा बना के। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही था यार। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।